I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer. And India comes from a position of a country who knows terrorism. So it comes from a point of knowledge. अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आ गया। अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल भेज दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा USS Gerald इसराइल जा रहा है। The United States directed an aircraft carrier and group of warships to the eastern Mediterranean near Israel. है जहाज़ों में गाइडेड मिसाइल डिस्टायर मिसाइल क्रूज शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशक़ वस्ता में मौजूद जंगी तैयारों की तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान उसको बैक करता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी एक हिकमत अमली में फंसा लिया है, एक फॉल्स फ्लैग है, उन्हें ट्रैप कर लिया है, जिसके नतीजे में इसराइल हमास का हमेशा के लिए फैसला ही कर देगा और खात्मा कर देगा। हमास की कार्रवाई के जवाब में इजराइल कल से फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल ये चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत मुस्लिम ममालिक इजरायली जाहिरियत की मजम्मत कर रहे हैं। शहदा की तादाद 436 हो गई, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी ममालिक और भारत इजराइल की हिमायत कर रहे हैं और हमास के इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम लगे हुए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियां लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको जारी बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो जारी बात है वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू हैं तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट, लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज़। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस, इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज़ एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है,
ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, सारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी देंगे, ठीक है जी। फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है, ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इजराइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया। यही जो इमेजेस वो इजराइलियों के दिखा रहे हैं, ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। पोलिटिकली मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इजराइल से कुछ बार्गेन कर नहीं सकती। अगर आप मिलिटरीली करना चाहते हैं तो वो द स्टेट्स हैव टू डू इट, द फैक्शंस कांट डू इट। अगर फैक्शंस करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज टेररिज्म, दैट इज टर्म्ड एज मिलिटेंट्स। ये जो थिन लाइन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है चेंज हो गई है विद द वेरी पैसेज ऑफ टाइम। अब होगा क्या? अब फिर फ़लस्तीन भागेगा जीसीसी ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इजराइल के पास जाएगा और कहेगा जी आए रीबिल्ड करें गजा को, आए रीबिल्ड करें वेस्ट बैंक को, हमारा तो ये डैमेज हो गया। क्या इस जंग से कोई बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो सकता है? जो फौजी पकड़े गए हैं, क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा? कोई नहीं। एक जो फौजी हमास ने पकड़े हैं, दे कुड बी यूज एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं, और जिसको कहते हैं ना कि ये एक ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रियलिटी चेंज नहीं होगी। हमास जो है जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया की देखें, इजराइल एक बड़ी आर्मी है, ठीक है। कहा जाता है कि दुनिया की जो 18वीं स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो इजराइल की है, ठीक है, जिसको अमेरिकी फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। हमास उनके मुकाबले में क्या कर सकता है स्वाय इसके के डैमेज होगा, स्वाय इसके कि फ़लस्तीनियों की जानें जाएंगी। और हमास को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए दैट व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक